कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर आएगा बड़ा खतरनाक तूफान, क्योंकि इंडिया विक्स आ चुका है अपने एक सपोर्ट लेवल पर। मार्केट के अंदर आ चुका है बड़ा साइडवे ट्रेंड। बैंक निफ्टी ने कर दिया भयंकर तरीके से ट्रैप, जो ग्लोबल मार्केट में एक तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में कल मार्केट के अंदर एक बड़ा वाला बम फटता हुआ भी नजर आ सकता है। ऐसे में कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। 19,800 के लेवल पर देखे तो 91,000 का कॉल, 19,800 के लेवल पर पुट राइटिंग 97,000 का। दोनों तरफ से है मार्केट के अंदर बड़ी कांटे की टक्कर। निफ्टी की साइड देखें तो पूरी तरह से अगर हम देखें 2 दिन से मार्केट ने ऐसा गंदा खेल खेला हुआ है कि मार्केट के अंदर यानी कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों का प्रीमियम जो है मार्केट पूरी तरह से निगल चुका है। ये 2 दिन का साइडवे ट्रेंड यानी मार्केट ने पूरी तरह से ऑप्शन बायर को भाई मार डाला। अब ऑप्शन बायर को बचाने वाला कौन है यहाँ पे? तो एक तरह से मार्केट के अंदर जब भी साइडवे मूवमेंट आता है तो मार्केट पूरी तरह से ऑप्शन बायर को, और ये डेली एक्सपायरी आप कमेंट्स करके बताना कि भैया रोज रोज की एक्सपायरी, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डेली किसी ना किसी की एक्सपायरी है। क्या ये एक्सपायरी डेली अच्छी है या बुरी है? यस नो में कमेंट्स करके बताएं कि भाई ये अच्छी है या बुरी है। तो क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे जैसे एक्सपायरी डेली होती जा रही है, मार्केट के अंदर ना वोलेटिलिटी जो है ना के बराबर हो रही है। राइटर जो है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी और 2 दिन का साइडवे मूवमेंट के बाद कब तक साइडवे चलेगा बाजार? किसी ना किसी साइड तो फटेगा, और जैसे ये बम फटेगा तो बड़ा वाला मूवमेंट भी आएगा मार्केट के अंदर। तो फ्राइडे सेशन एक बड़ा वाला मोमेंटम, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ऐसे में सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, देखो कोई भी एक्सपायरी होती है हम क्या करते हैं, हीरो जीरो की तरफ ज्यादा भागते हैं। अब हीरो जीरो मोमेंटम सेंसेक्स की साइड कहां मिलने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें, निफ्टी पूरी तरह से इस रेंज बाउंड दायरे में पूरा फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज बाउंड दायरे में फंसा रहेगा तो इस जोन को सिंपली तौर से देखें तो बिल्कुल हमें क्या कर देना, ये वाला एरिया एक पूरा जोन बना दिया गया है कि इस दायरे में अगर हम फंसते हैं जाके तो ये हमारा क्या करेगा, पूरा प्रीमियम खा जाएगा। लेकिन मार्केट ने देखो बार बार एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश जरूर करता रहा बाजार। ये सुबह सुबह अगर हम देखें अच्छा खासा कल के हाई को टेस्ट करता है और गिरावट दिखाता है, बिल्कुल आ रहा ना बड़ा ब्रेकडाउन। फिर से मार्केट करता है ट्रैप और उसके बाद फिर से रिकवरी करता है ब्रेकआउट के साथ, दोबारा से उसी लेवल की तरफ बढ़ता है। लेकिन मार्केट जो है फिर से यहाँ पे लो की तरफ और चला आता है। तो मूवमेंट क्या हो गया, दोनों साइड से हिला हिलाकर झुला झुलाकर ऑप्शन बायर के प्रीमियम को निफ्टी ने एक्सपायरी कर दी। तो ऐसा में ये जोन ऊपर की साइड देखें तो 19,840 का लेवल निकल के आ रहा है, और नीचे की साइड जो ये हमारे पास लो था, ये लो की अगर हम बात करें, ये लो निकल के आ रहा है 19,760 का एरिया, यानी 19,760 यानी मार्केट के लिए रहेगा बड़ा खतरे का एरिया पूरी तरह से। ये डेंजर जोन, पूरा डेंजर जोन है भाई, ये पूरा एरिया पूरा खतरनाक। ये सिर्फ अभी अभी नहीं है, आने वाले टाइम में भी ऐसा ये जोन आगे आगे चलता जाएगा ना, ये जोन हमेशा हमें बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। क्यों? अगर इस जोन को मैं आगे बढ़ा के चलूं तो ये जोन देखो ऐसे जाएगा ना, आगे जाएगा ना, तो इस जोन में मार्केट या तो इसको गैप अप करे या नीचे गैप डाउन करे, इस जोन में रहेगा मार्केट अपना प्रीमियम को खत्म कर। तो भाई ऐसे में हमने करना पूरी तरह से इंतजार, यानी जैसे ये जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, यानी इस जोन के नीचे अगर हम बात करेंगे, ये वाला एरिया अगर ब्रेकडाउन करता है तो मोमेंटम जो ये गैप था ना, ये गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत आपको एक बात बताऊं, मार्केट अगर ऊपरी लेवल पर सस्टेन कर रहा है तो एक तरह से मार्केट के लिए पॉजिटिव भी मूवमेंट है। अब हमें इंतजार है एफआई की एक्टिविटी का। यहां पे एफआई अपनी एक्टिविटी करता है तो मोमेंटम हमें नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट जो इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़े कांटे की टक्कर चल रही है, तो इस लेवल को ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। ये हमारे पास रहेगा फिर कहां पे, पुट साइड का एरिया, जो गैप था इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है। नीचे हमारे पास क्या रहेगा,
19,720 का एरिया। जैसे ही ये 760 को ब्रेक डाउन करता है, मूवमेंट छोटा सा है भाई, मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट आ कहां रही है, पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है, 2 सेशन से देखें। लेकिन ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, 840 को ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास नई मोमेंटम कहां तक आ सकती है। पीछे का अगर हम चार्ट देखें, लॉजिकली हमारे पास होना चाहिए कि कहां तक जा सकता है मार्केट अगर तेजी आती है। तो ऊपर की साइड भी आप देखोगे ना, ये गैप है भाई, ऊपर की साइड भी गैप है, यानी दोनों साइड मार्केट के पास है गैप, और मार्केट फंसा खड़ा बीच में पूरी तरह से, यानी नीचे की साइड आता गैप को फील करेगा, और ऊपर की साइड आता तो ऊपर भी गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, इस जोन को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, ये आ गया 19,900 का एरिया। और 19,900 के ऊपर भी जाके ना मार्केट, ये देखो बिल्कुल छोटा सा मोमेंटम, यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन है, मार्केट साइडवे जोन दिखाया था मार्केट ने, तो ये जोन को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं आगे 20,000 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ अपने संकेत देता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर की साइड देखिए तो 19,970 का एरिया आ रहा है, फिर आएगा 20,000, है ऐसे नहीं कि एकदम से 20,000 आ जाएगा। तो ये तो हो गया भाई ऊपर की साइड, और नीचे की साइड हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, ये 720 का एरिया। लेकिन 720 को ब्रेक डाउन करता है, देखो बड़ी मोमेंटम की एक संभावना है मार्केट के अंदर, इसलिए बड़े बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे भी ट्रैप जोन बना सकता है छोटा सा, इस ट्रैप जोन को भी हमने हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो ये आ गया भी 19,680, ठीक 19,680 को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे मार्केट ने बनाया था बड़ा ब्रेकआउट के साथ, टाइम स्पेंड किया था ना, टाइम लगाया था मार्केट ने, जहां पे जिस लेवल पे मार्केट ज्यादा टाइम लगाता है वो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पर नीचे का एरिया 19,600, यानी पूरी तरह से देखें दोनों साइड की तैयारी हमारे पास है, बस मूवमेंट का इंतजार है मार्केट के अंदर। जैसे ही मूवमेंट आता है हमारे हाथ में, हमारी जेब में बढ़िया वाला पैसा होगा, एक बढ़िया वाली नवरात्रि स्टार्ट होने का बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है माता रानी। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर की साइड अगर हम देखें, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 19,840, सपोर्ट क्या है भाई 19,760 का एरिया, 760 के नीचे देखें तो 19,720 एरिया बिल्कुल है, और इसके नीचे 19,680, हर लेवल को हमने मार्क कर लेना है, यानी 19,600 बिल्कुल मार्केट के पास सपोर्ट के तौर पर। ऊपरी छोर पे देखें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 19,900 का बिल्कुल आ रहा है, 900 के ब्रेकआउट के बाद यानी मार्केट के पास रहेगा एक तरह से 970 का एरिया। ये एरिया है भाई कॉल वालों के लिए, ये कॉल वालों के लिए है, और नीचे वाला एरिया कौन सा होता है, पुट वालों के लिए होता है, यानी मार्केट दोनों तरफ प्रॉफिट देता है, पुट की साइड भी और कॉल की साइड भी। मोमेंटम ट्रेंड लाइन हमें पकड़ना होता है। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना किया करो यार, आपका सपोर्ट ही मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इसके साथ एक बार ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें, देखो 19,800 के लेवल पर मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे इस साइड देखें तो बिल्कुल, यानी 97,000 का क्या आ रहा है, पुट राइटिंग नजर आ रहा है, 91,000 का कॉल राइटर है ना दोनों तरफ से। और आज सच सच बताना भाई, सबका प्रीमियम खाया है ना मार्केट ने दोनों तरफ से, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो प्रीमियम निकल गया पूरी मगरमच्छ की तरह निकल गया पूरी तरह से। तो ऐसे मार्केट के लिए हमें इंतजार करना है बड़े मूवमेंट का, और कहां पे आता है वो लेवल मैंने बताए हैं। कंफर्मेशन के लिए देखें तो 900 के लेवल पर हमारे पास क्या आ रहा है, 63,000 का एफपी बढ़िया वाला कॉल राइटर अपर साइड है। 20,000 के लेवल पर देखें तो 80,000 का कॉल राइटर यहाँ पे बड़ा जबरदस्त है। नीचे की साइड 700 के जोन पर देखो 75,000 का पुट राइटिंग, और 600 के जोन पर देखें तो 52,000 का पुट राइटिंग। तो हमारे पास अगर हम देखें रेजिस्टेंस के तौर पर अपर साइड एरिया हमारे पास कौन सा है, 19,900 का एरिया बिल्कुल आ रहा है। इसके अलावा देखें तो 20,000 का एरिया ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यानी मैच होना चाहिए ना डाटा। नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर 700 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर, और नीचे सपोर्ट के तौर पर 19,600 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, बढ़िया वाला पुट राइटर, ये भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। यानी एक तरह से अभी पुट कॉल रेशो, यानी हमारे पास क्या होता है, पुट कॉल रेशो डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद हम सेंसेक्स की एक्सपायरी पे भी पूरा सर्वे करने वाले, तो यानी पुट कॉल रेशो अभी निफ्टी में क्या निकल के 1.04 का पीसीआर रेशो निफ्टी की साइड देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से क्या नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैप,
दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, और मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। कम से कम एक्सपायरी के दिन तो फ्लैट नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से ऑप्शन बायर का प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो ऐसे में एक बार आप देखिए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है भाई कल। अब एक्सपायरी में एक बार नजरें डाले सेंसेक्स की तरफ, लेकिन हमारे पास एक बार ये बैंक निफ्टी की तरफ भी नजरें डालेंगे। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो सेंसेक्स का चार्ट है हमारे पास क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से साइडवे जोन में नजर आ रहा है। ये साइडवे जोन, यहाँ पे भी वही मोमेंटम नजर आने वाला है। यानी जो हमने निफ्टी का चार्ट देखा ना, उससे मिलता जुलता ही हमें ये चार्ट सामने नजर आ रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पे सेंसेक्स साइडवे मूवमेंट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की साइड देखें तो सेंसेक्स में कौन सा एरिया है, 66,590 का एरिया बिल्कुल निकल के आ रहा है। नीचे की साइड अगर हम देखें, इस एरिया को हम अगर पूरी तरह से ये जोन, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल रेक्टेंगल करके चलेंगे तो ये रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास एरिया आ गया अभी 66,300 का एरिया। यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड पूरी तरह से ये जोन एरिया बन गया हमारे पास। क्या रहेगा, पूरा ट्रैप जोन, नो ट्रेडिंग जोन, डेंजर जोन। इस जोन के अंदर फंसेंगे तो मार्केट क्या करेगा, अपना प्रीमियम निगल जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे ही, यानी एक तरह से आज का हाई भी मान सकते हो, आज का हाई ब्रेकआउट होता है या कल का हाई ब्रेकआउट होता है, तो ये कॉल की साइड हमारे पास क्या रहेगा, हीरो जीरो, जिसकी आपको इंतजार होता है। और नीचे की साइड अगर आज का लो या कल का लो ब्रेकडाउन करता है, दो दो स्ट्रेटेजी मिक्स हो रही है, आज का लो कल का लो, सारी स्ट्रेटेजी मिक्स करके अगर हम देखें तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, पुट का हीरो जीरो, जहां पे 10 रुपए का प्रीमियम बन जाता है 50-100 रुपए का एकदम से। वो मोमेंटम हीरो जीरो होता है, यानी छोटा प्रीमियम बड़ा हाई लगाता हुआ नजर आए, उस लेवल का हमें इंतजार तो करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में नीचे की साइड हम देखें तो ये पुट की साइड, ये वाला हीरो जीरो, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे की साइड हमारे पास एरिया कौन सा रहने वाला है, इस एरिया को हमने कर देना हॉरिजॉन्टल, यानी 66,180 का एरिया हमारे पास क्या करेगा, बढ़िया वाला पुट साइड का मोमेंटम, यानी 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा खासा हमें 66,180 तक का मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, एक नेगेटिव साइड पुट की साइड। इसके नीचे अगर हम देखें 180 को ब्रेक डाउन करता है तो 66,000 का लेवल भी हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है पुट की साइड। ये हो गया सेंसेक्स एक्सपायरी, बड़ी जबरदस्त। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 66,000 ब्रेकडाउन होने दो, फिर जो ये बड़ा ब्रेकआउट आया था इसको भी खत्म कर जाएगा, निकल जाएगा। तो ये नीचे का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, इस एरिया को हमने कर देना है 66,850। यानी दोनों तरफ की अगर हम तैयारी करके चले तो ऊपर का चार्ट हम कहां पे देखेंगे, बैक टेस्टिंग के तौर पर हमें देखना जरूरी है कि मार्केट क्लोजिंग कहां दे रहा है। देखो बिल्कुल ठीक इसी लेवल पर, ऊपर की साइड तो ट्रैप जोन है भाई, बड़ा जबरदस्त ट्रैप जोन है। ये आ रहा है 66,430, और 430 के बड़े ब्रेकआउट के बाद 66,600 की तरफ बढ़ता हुआ हमें कहां नजर आएगा, बढ़िया वाला अपर साइड मोमेंटम कहां पे आ रहा है, 66,000 के ऊपर। यानी एक तरह से मार्केट के पास ऊपर जो गैप आ रहा है ना, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। ये वाली हो गई भी, ऊपर जाएगा तो मार्केट कहां तक जा सकता है, दोनों साइड की तैयारी हो रही है ना हमारे पास। सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, पूरा ट्रैप जोन बना के बैठा हुआ है। ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा, यानी ऊपर की साइड हमें किस लेवल का इंतजार करना है, 66,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 66,775 की तरफ। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 66,300 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम देखें तो 66,180, और इसके नीचे जाए तो 66,000 का बिल्कुल लेवल पुट की साइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। कॉल साइड इतना मोमेंट नहीं आ रहा है जितना पुट की साइड नजर। बैंक निफ्टी की साइड देखो तो पूरा ट्रैप जोन बना के बैठा हुई बैंक निफ्टी भी, यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंट नहीं आ रहा, पूरी तरह से प्रीमियम खत्म हो रहा, सबको पता है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास अगर हम देखें एक डबल टॉप एरिया बनता है नजर आए, ये डबल टॉप, ये कल का हाई और ये आज का हाई है ना, बिल्कुल सेम। यहाँ पे ही मार्केट इसके नियर जाता है प्रॉफिट बुकिंग, कल भी प्रॉफिट बुकिंग, यानी ऊपर लेवल पर। ये लेवल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा भी 44,700 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा बाजार पूरी तरह से। वहां जाते डर लगता है, करंट लगता है जैसे ही वहां के लेवल पे जाता है 44,700 के लेवल पर। तो ऐसे में क्यों हो रहा है भाई इस लेवल, लॉजिकली फिर से बात करूंगा। देखो समझाना सीखना मैं सिखाना मेरा काम है, वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऊपर की साइड हमारे पास इस लेवल को क्यों मार्केट, ये लेवल देख रहे हो ना, बिल्कुल 29 सितंबर की बात कर रहा हूं, मार्केट ने इसी लेवल से बड़ी गिरावट दिखाई थी। ये वही लेवल है, कोई दूर का लेवल नहीं है।
ये वही लेवल है, यानी 44,700 750 का जोन मार्केट टेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बड़ा ब्रेकडाउन यहीं पे आया था, बड़ी गिरावट यहीं पे आई थी। तो ऐसे में मार्केट की साइड, ऊपर की साइड देखें तो मार्केट ने देखो इस लेवल से बार बार गिरावट दिखाई है लेवलों से। तो ये लेवल को भी अगर हम नोटिस करेंगे 44,900 का लेवल है, और इसके ऊपर तो आपको पता ही है कि 45,000 का लेवल बिल्कुल होगा, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग के साथ। तो ये हमारे पास ऊपरी छोर पे देखे तो मार्केट क्या करके चल रहा है, पूरा एक ट्रैपिंग जोन बना के बैठा हुआ है अपर लेवल पर। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 45,000 का। उससे पहले देखें तो बिल्कुल मार्केट के पास 44,900, और उससे पहले अगर हम नोटिस करेंगे ये 44,750 का ही आ रहा है ना। बिल्कुल मार्केट इसी लेवल को, नीचे की साइड मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे की साइड देखें तो मार्केट पूरा एक जोन बना के बिल्कुल चल रहा है, यानी कल इस लेवल के नीचे ऊपर मार्केट कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। अब ऊपर की साइड एरिया कम है हमारे पास, और उधर से एफआई की बिकवाली भी हैवी बैठी है अभी तक। तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये 44,300, अभी भी मार्केट के पास सपोर्ट जोन जरूर बना हुआ है। देखो इतना बड़ा सपोर्ट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पे बैठा हुआ, भाई गैप डाउन होगा तो इस लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा। और नीचे की साइड अगर हम देखें छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंटम, हमें ये छोटे छोटे एरिया हैं, ये थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, स्कैल्पिंग एरिया है ये। तो इसे में हमारे पास छोटा सा एरिया नीचे गया है, नहीं आज का लो ब्रेकडाउन करता है 540 का लो ब्रेकडाउन के बाद क्या आएगा नीचे की साइड 44,400। वैसे बता रहा हूं, नहीं तो नीचे का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है 44,300। मूवमेंट छोटी छोटी आ रही है, पूरा मार्केट ट्रैप कर रहा है, तो नीचे 44,300 सपोर्ट के तौर पर रहेगा। नीचे 44,300 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास रहेगा 44,000 का एरिया। तो यानी दोनों साइड से अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यानी 44,750, और 750 के बाद अगर हम देखें 900, और इसके ऊपर देखें तो 45,000 का एरिया बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं किसको ही मानूंगा, ये 44,300 को ही मानूंगा, क्योंकि ये स्कैल्पर वही कर पाता है स्कैल्पिंग जो मोमेंटम चार्ट को पढ़ रहा है पूरी तरह से, जो मार्केट के अंदर चार्ट जिसको समझ में आ रहा है वही इन छोटी छोटी स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकता है। नहीं तो मोस्टली ट्रेडर इनमें ट्रैप होके फंस जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या रहेगी 44,300 की। इसके नीचे हमारे पास क्या रहेगा 44,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बनने वाला है बैंक निफ्टी की साइड। 44,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,56,000 की क्या आ रही है पुट राइटिंग नजर आ रही है, और 600-700 के लेवल पर देखो तो 1-1 लाख का यहाँ पे क्या बन चुका है, बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर, यानी बड़ा दबाव डालने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन 45,000 के लेवल पर देखें तो 1,28,000 का क्या नजर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर। तो ऐसे में अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, यानी एक तरह से 44,700। ऊपर की साइड देखें तो बिल्कुल 44,850 की तरफ मान सकते हो, क्योंकि 800 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त राइटिंग है। तो 900 जोन हमारे पास अपर साइड पे, और इसके बाद आप देख सकते हो कि 45,000 का एरिया बड़ी मूवमेंट की तरफ और इशारा कर रहा है। मार्केट में जो शांति है ना, बड़ा खतरनाक तूफान लेके आती है, जो 2 दिन हो गए मार्केट को शांत मूवमेंट पे बैठे हुए। नीचे की साइड 500 बिल्कुल है, 1,56,000 की बढ़िया पुट राइटिंग। लेकिन मार्केट के लिए देखें तो नीचे 44,300 के लेवल पर भी क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग शिफ्ट होता नजर आ रहा है। 44,000 के लेवल पर 1,05,000 का पुट राइटर। तो ऐसे में नीचे की साइड सपोर्ट कौन सा बन के आएगा, यानी पहले हमारे पास आज का लो की बात करें तो 44,500, और इसके नीचे अगर हम देखें तो 44,300 का लेवल, और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 44,000 का एरिया फिर से मार्केट टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी की साइड। अब इसका पीसीआर रेशो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, लेकिन अभी क्या आ रहा है डाटा, क्या बोल रहे हैं मार्केट के अंदर, कैसा मार्केट रहेगा उसको भी। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो अभी जो निकल के आ रहा है 0.92 का पीसीआर रेशो। पूरी तरह से क्या आ रहा है, पीसीआर रेशो साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट एक खतरे के जोन में बैठा हुआ है, पूरी तरह से ट्रैप जोन में बैठा हुआ है। जब तक कोई बड़ा मूवमेंट, बड़ा ब्रेकआउट नहीं देगा मार्केट, पूरी तरह से मार्केट क्या रहेगा, फ्लैट साइडवे प्रीमियम खत्म करता हुआ नजर